आज हम जून 2023 में हुए एपीओ एग्ज़ाम्स के कुछ क्वेश्चंस पर डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 था पीएनएम कितने स्तर पर कार्य करता है? तो इसका सही आंसर है 3 स्तर। मैं एक जानकारी के लिए आपको बता दूं कि आपको यदि इस आंसर का डिटेल चाहिए होगा तो इसको आप पॉज करके नीचे डिटेल्स को देख सकते हैं। दूसरा है राष्ट्रीय स्तर पर जेसीएम का अध्यक्ष कौन होता है? कैबिनेट सेक्रेटरी सही आंसर है। उत्पादन इकाई में स्टाफ काउंसिल के बारे में कौन कौन से कथन सत्य हैं? तो उत्पादन इकाई में स्टाफ काउंसिल सेवा की शर्तों कंडीशन ऑफ सर्विसेज पर चर्चा कर सकती है और दक्षता एवं उत्पादकता सुधारने के मामले में स्टाफ काउंसिल द्वारा कवर नहीं किए जाते हैं। ये दोनों ही आंसर सही हैं, यानी आंसर 3 इज़ राइट। प्रेम का पूर्ण रूप क्या है, पूरा नाम क्या है? तो पार्टिसिपेशन ऑफ रेलवे एम्प्लॉइज इन मैनेजमेंट। कार्मिक विभाग के कल्याणकारी कार्यों के बारे में कौन सा कथन सही है? तो खेल, संस्कृति, ललित कला, मनोरंजन क्लब, स्काउटिंग, अवकाश शिविर, ये सभी कार्मिक विभाग के कल्याणकारी वेलफेयर कार्य होते हैं। और बी आंसर है हॉलिडे होम, स्टाफ कैंटीन और अनुकंपा नियुक्ति सीजीए कल्याणकारी गतिविधियों में नहीं आते हैं। इसमें से आंसर ए ही सही है। फैक्ट्री एक्ट 1948 और अपडेटेड 1987 के अनुसार स्टेचुरी कैंटीन के लिए न्यूनतम कर्मचारियों की संख्या तो ये है 250। RELHS 1997 के तहत चिकित्सा लाभ के लिए न्यूनतम सेवा अवधि कितनी है? तो इसके लिए न्यूनतम सेवा अवधि की कोई लिमिटेशंस नहीं है, ठीक है। FMA फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस के बारे में कौन सा कथन सही है? तो पहला ऑप्शन है FMA का भुगतान केवल रेलवे पेंशनर या पारिवारिक पेंशनरों को किया जाता है। दूसरा, FMA की वर्तमान दर 1000 रुपये प्रति माह है। दोनों ही आंसर सही हैं। स्टाफ बेनिफिट फंड के बारे में कौन सा कथन सही है? तो ये बोल रहा है कि खेलकूद के अलावा अन्य मनोरंजन में SBF में नहीं आते हैं। जुर्माने व 3 वर्ष से अधिक की अवैतनिक मजदूरी SBF के स्रोत हो सकते हैं। इसमें केवल बी आंसर ही सही है। PTO और प्रिविलेज पास में आश्रित सदस्यों की संख्या, तो एक PTO प्रिविलेज टिकट ऑर्डर में आश्रित रिश्तेदारों की अधिकतम संख्या 1 है। एक प्रिविलेज पास पर परिवार के सदस्यों की आश्रितों की अधिकतम संख्या 5 है, तो केवल बी ही सही है। अधिकतम संख्या 5 रहती है आश्रितों की अधिकतम संख्या। फर्स्ट क्लास ए पास में अटेंडेंट की यात्रा, तो अटेंडेंट ट्रेवल अंडर फर्स्ट क्लास ए पास, तो फर्स्ट क्लास ए पास सेकंड क्लास परिचारक की मुफ्त यात्रा, परिचारक पास धारक का नियमित वेतनभोगी कर्मचारी है। केवल ए सही है, केवल बी सही है, दोनों सही और दोनों गलत है, तो इसमें आंसर दोनों सही है। ईयर एंडिंग प्रिविलेज पास की वैधता, तो इसमें 5 महीने दिया है, लेकिन अब ये 4 महीने हो गया है चेंज होके। पुलिस हिरासत के कितने घंटे बाद निलंबन माना जाता है? तो 48 घंटे बाद, जिसके लिए SF2 डीम्ड सस्पेंशन के लिए जारी किया जाता है। रिव्यू ऑफ सस्पेंशन ऑर्डर एंड सस्पेंशन एज पेनल्टी, इसके लिए बोला गया है, फर्स्ट ऑप्शन बोला गया है कि निलंबन आदेश की समीक्षा आदेश जारी होने के 180 दिन के भीतर होनी चाहिए। दूसरा, राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के कारण निलंबन एक दंड है। दोनों ही आंसर गलत हैं इसमें। HRMS के बेसिक मॉड्यूल में कौन सा क्षेत्र उपलब्ध है? जेंडर, आधार कार्ड डिटेल, पैन कार्ड डिटेल और ये सभी, तो ये सभी आंसर होगा। निलंबन रद्द करने के लिए कौन सा फॉर्म प्रयोग किया जाता है? तो SF4। D&A रूल 1968 की चार्जशीट में विटनेस लिस्ट कहाँ होती है? एनेक्सर 4 गवाहों की सूची। D&A रूल 1968 में दंड के रूप में परिभाषित नहीं किया जाता है वार्निंग। वार्निंग कोई दंड नहीं है। अनुशासनात्मक जांच के बाद दंड लगाने से पहले क्या आवश्यक होता है? स्पीकिंग ऑर्डर जारी करना। RS D&A रूल 1968 का नियम 25 किससे संबंधित है? तो ये है रिवीजन, और रिव्यू जो है वो 25A से संबंधित है। बर्खास्त कर्मचारी व
रिटर्न वार्निंग के बारे में कौन सा कथन सही है? सेवा से बर्खास्त कर्मचारी सरकार के तहत भविष्य में सभी रोजगारों के लिए अपना माना जाएगा। दूसरा है रिटर्न वार्निंग और सेंश्योर दोनों डीएनडी रूल के अंतर्गत माइनर पेनल्टीज है। केवल ए सही है। अवैध हड़ताल में भाग लेने से सेवा में रुकावट, ब्रेक इन सर्विस ड्यू टू पार्टिसिपेशन इन इलीगल स्ट्राइक, इस मामले में कौन कौन सा पॉइंट सही है? इलीगल स्ट्राइक में भाग लेने से सेवा में रुकावट आएगी। दूसरा, यह रुकावट केवल राष्ट्रपति के द्वारा क्षमा की जा सकती है, दोनों ही सही हैं। SRPF की मासिक सदस्यता राशि, मासिक एमोलमेंट्स का 1/12 पार्ट मतलब 8.33%। बच्चों की शिक्षा भत्तों की ऊपरी आयु सीमा कितनी है? 20 वर्ष या 12वीं उत्तीर्ण जो पहले हो। 7 CPC के अनुसार DCRG की अधिकतम राशि 20 लाख थी, अभी ये बढ़ के 25 लाख हो गई है। 90 वर्ष की आयु पर अतिरिक्त पेंशन का प्रतिशत कितना है? तो 40%। अधिवर्षता पर पेंशन के सारांशीकरण की अधिकतम सीमा, तो यह है पेंशन का 40% कम्यूटेशन। पेंशन बहाली एवं पुराने पेंशन प्रणाली में न्यूनतम सेवा, तो इसके लिए है कम्यूटेशन ऑफ पेंशन के लिए 15 साल पूरा होने पर फिर से बहाल होगी। ओल्ड पेंशन सिस्टम में मासिक पेंशन के लिए न्यूनतम 20 वर्ष की क्वालिफाइंग सर्विस, तो ऑप्शन ए बस सही है कि कम्यूटेशन जो है वो फिर से बहाल होगी 15 वर्ष के बाद। ट्रेड टेस्ट के लिए उम्मीदवारों की संख्या व समय सीमा, ट्रेड टेस्ट के लिए उम्मीदवार मौजूदा रिक्ति प्लस अगले 1 वर्ष की अपेक्षित रिक्तियां। ट्रेड टेस्ट अधिकतम 6 सप्ताह में पूरा हो, अन्यथा फ्रेश ट्रेड टेस्ट माना जाएगा, दोनों सही है। भर्ती में SC, ST, OBC, EWS आरक्षण की प्रकृति एवं PWD पदोन्नति, तो इसमें पहला ऑप्शन है भर्ती में SC, ST, OBC, EWS उम्मीदवारों के लिए आरक्षण हॉरिजॉन्टल प्रकृति का है। दूसरा PWD पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी कर्मचारी के कैटेगरी में पदोन्नति में पोस्ट ग्रेड रोस्टर उपयोग होता है, दोनों ही गलत हैं। MSCP के अंतर्गत वित्तीय उन्नयन में वैधानिक निकाय, तो इसमें है MSCP में एक कर्मचारी को संपूर्ण सेवा के दौरान 3 फाइनेंशियल अपग्रेडेशन दिया जाता है। दूसरा है भारतीय रेल में प्रशासनिक नियंत्रण में वैधानिक निकायों स्टैट्यूटरी बॉडीज़ में कर्मचारी पर भी MSCP लागू होता है, दोनों ही सही हैं। सिलेक्शन के लिए रिक्तियों की गणना कितने महीने आगे तक किया जाता है? तो 15 माह। किन श्रेणियों के भर्ती में साइकोलॉजिकल एप्टीट्यूड होता है? तो ALP और स्टेशन मास्टर। HRA भुगतान के लिए शहरों का वर्गीकरण है X, Y एंड Z। एक बार में अधिकतम कितना LAP दी जा सकती है? तो LHAP दी जा सकती है 24 महीने, LAP तो हमारा 180 डेज है। एक बार में अधिकतम LAP कितनी दी जा सकती है? तो 180 डेज। 5 वर्ष से अधिक की छुट्टी कौन स्वीकृत कर सकता है? राष्ट्रपति। इंटेंसिव कार्य वर्गीकरण की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ इंटेंसिव जॉब क्लासिफिकेशन, तो इंटेंसिव और कंटिन्यूस कर्मचारी के कार्य के घंटे। इंटेंसिव के लिए है 45 आवर्स, कंटिन्यूस के लिए 54 आवर्स, दोनों ही सही। फैक्ट्री एक्ट 1948 1987 के तहत वयस्क कर्मचारी की कार्य सीमा 48 घंटे प्रति सप्ताह, 9 घंटे प्रति दिन। रेलवे में पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज किस अधिनियम के तहत परिभाषित किया गया है? तो ये है आंसर इसका इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। वर्तमान में रेल कार्मिक विभाग के प्रमुख कौन हैं? तो DG HR, डायरेक्टर जनरल ह्यूमन रिसोर्सेस। पैटर्निटी लीव की अधिकतम अवधि कितनी होती है? तो ये आंसर है 15 डेज। लेवल 1 पदों की भर्ती के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन है 10th। प्रसिद्ध सितारवादक कौन है? पंडित रविशंकर।
एमएसपी का फुल फॉर्म क्या है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस। द कॉमन मैन कार्टून के रचयिता कौन है? आर के लक्ष्मण। पूर्ण स्वराज की शपथ किस अधिवेशन में ली गई? लाहौर अधिवेशन 1929। भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान कौन सा है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत लागू होता है? अनुच्छेद 360। राज्यसभा में अधिकतम संख्या कितनी होती है? 250। सारे जहां से अच्छा किसने लिखा है? मोहम्मद इकबाल। हिंदी को राजभाषा का दर्जा देने वाला संविधान का अनुच्छेद है? अनुच्छेद 343/1। संविधान ने हिंदी की राजभाषा कब स्वीकार किया? 14 सितंबर 1949, हिंदी दिवस। रेल कर्मचारी के सैलरी बिल की तैयारी के लिए क्या चाहिए होता है? मेमोरेंडम ऑफ डिफरेंस, रेंट रोल, एब्सेंटीज स्टेटमेंट, और ये सभी। आंसर है ये सभी। बजट की परिभाषा क्या है? बजट मतलब है अनुमानित वार्षिक प्राप्तियां एवं व्यय। एक विशिष्ट उद्देश्य से दूसरे विशिष्ट उद्देश्य के लिए धन का हस्तांतरण कहलाता है रीएप्रोप्रिएशन। कठिन कर्तव्य के लिए एमॉल्मेंट्स के अतिरिक्त दी जाने वाली राशि है स्पेशल पे। क्षेत्रीय रेलवे के वित्तीय प्रदर्शन का माप क्या है? व्हाट इज द पैरामीटर इंडिकेटिंग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ जोनल रेलवेज? ऑपरेटिंग रेशियो। थैंक यू।